ओके, सो नाउ वी लर्न अबाउट इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि इनके बारे में इन डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो हेयर इज इट। अब सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रख लीजिए कि बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट मैंने ये चीज़ खुद फेस करी है कि बच्चे क्या करते हैं कि इफेक्टिवनेस को एफिशिएंसी से रिप्लेस कर देते हैं, एफिशिएंसी को इफेक्टिवनेस से रिप्लेस कर देते हैं। सो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, सो दैट आने वाले टाइम में जब भी आप बीएसटी पढ़ो लिखो एवरीथिंग, यू शुड बी क्लियर विद व्हाट दीज टू टर्म्स मीन। नाउ इफेक्टिवनेस का बेसिकली मतलब होता है कि आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर काम खत्म करके देना है। अब चाहे वो काम आप जैसे भी कर रहे हो, रिसोर्सेज को जैसे भी यूटिलाइज कर रहे हो। सो बेसिकली इफेक्टिवनेस यहाँ टाइम ऐसे याद कर लो। सो इफेक्टिवनेस आपको यही बताती है कि आपको जो अपना गिवन टास्क है उसको, जो आपको जॉब है वो आपको ऑन टाइम कंप्लीट करनी है, नो मैटर आपको जितनी भी कॉस्ट लग जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि बेटा आपको मेरे को मैंने आपको एक हॉलीडे होमवर्क दिया है एंड आपको मुझे इसको फॉर एग्जांपल 30th जून तक सबमिट करना है। तो इफेक्टिवनेस का मतलब ये होगा कि आप उस काम को मेरे को जैसे भी करके दो, जितनी भी कॉस्ट इन्वॉल्व करके दो, लेकिन आप 30th जून तक अपना वो प्रोजेक्ट मेरे को, हॉलीडे होमवर्क मेरे को सबमिट कर दीजिए। दैट इज व्हाट वी एक्चुअली मीन बाय द टर्म इफेक्टिवनेस। So effectiveness is about doing the right task, completing the assigned job on time, no matter whatever the cost. I hope this is clear to you all. Now the second term is एफिशिएंसी। अब इफेक्टिवनेस ने तो हमें टाइम बता दिया कि हमें इतने ड्यूरेशन में, स्पेसिफिक ड्यूरेशन में हमको काम खत्म करके देना है। सो एफिशिएंसी इज अबाउट डूइंग द जॉब इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। मतलब हमें रिसोर्सेज का मिनिमम से मिनिमम यूटिलाइजेशन करना है, लेकिन ऐसी यूटिलाइजेशन करना है कि हमारा वो काम कंप्लीट हो जाए। और बहुत आपके पास जितनी रिसोर्सेज हैं उससे आपको अपना मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना है। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम इनपुट यूज करके आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना है, इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, सो ओके, सो टू सम अप, इफेक्टिवनेस जो आपको टिव्स टाइम ऐसे याद कर लो। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि एक काम को विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम कंप्लीट करके देना, जो डेजिग्नेटेड टाइम है उसको कंप्लीट करके देना। एंड एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो भी आपको जॉब गिवन है उसको एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट करना, यानी कि जो मिनिमम से मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना। दिस इज व्हाट वी कॉल एफिशिएंसी। नाउ लेट अस रीड अबाउट द डिफरेंसेस। ओके, सो द फर्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। अब आप लोग मेरे को बताना, आई एम रीडिंग आउट टू डेफिनेशंस कि कौन सा इफेक्टिवनेस है एंड कौन सा एफिशिएंसी है। ओके, इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। आई होप अब आप लोगों ने टाइम देख लिया तो आपको समझ आ गया होगा कि ये डेफिनेशन किसके बारे में है। इट इज अबाउट इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस, राइट। ओके, एंड अब सेकेंड डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क करेक्टिवली विद मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। इससे आपको ये पता चल गया कि कॉस्ट कम से कम लगानी है, रिसोर्सेज कम से कम लगानी है, लेकिन उससे मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है। तो ये किसकी डेफिनेशन हुई? एफिशिएंसी की। आई होप आई एम क्लियर। नाउ सेकेंड, इसको हमने सिंपल वर्ड्स में लिखना है। इफेक्टिवनेस का सिंपली मतलब होता है कि सही काम करके देना है, ठीक है। लेकिन एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? काम तो करके देना ही देना है, लेकिन एक अच्छे मैनर में करके देना है एंड एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करके देना है। नाउ द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज ऑब्जेक्टिव। इफेक्टिवनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको अपने रिजल्ट टाइम टाइम बेस्ड होता है, तो आपको अपने एंड रिजल्ट्स टाइम पे देने हैं। वेयर एज एफिशिएंसी मींस आपको जो टास्क है वो आपको लीस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम में एंड एफर्ट में करके देना है। एंड लास्ट डिफरेंस इज मेन फोकस। फोकस इफेक्टिवनेस का किस पे होता है? टाइम पे ऑब्वियसली, एंड इफिशिएंसी का किस पे होता है? कॉस्ट पे। नाउ आई होप ऑल दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया है। इफेक्टिवनेस यानी कि टाइम से रिलेटेड है, आपको अपना टाइम, काम जो है आपका वो टाइम पे कंप्लीट करके देना है। वेयर एज एफिशिएंसी आपको ये बताता है कि जो भी आपका टास्क है उसको आपको मिनिमम आउटपुट से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना है, ताकि आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट हो और कॉस्ट भी कम हो। ओके, अब मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ।
So although there are, we have spotted the differences, between effectiveness and efficiency, but इन दोनों के बीच में एक relationship भी होता है. See, both effectiveness and efficiency are the sides of the same coin. यानी कि एक के बिना एक अधूरा है. ठीक है. इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, व्हेन वी पुट देम टुगेदर, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन हायर लेवल पे पहुंचता है, उसकी प्रोस्पेरिटी होती है, तभी हायर प्रॉफिट होता है. ओके. सो इसलिए इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है. इफेक्टिवनेस का ऑब्वियसली मतलब है कि आपको टास्क कंप्लीट करके देना है, लेकिन सिर्फ एक टास्क कंप्लीट करना इज नॉट द ओनली थिंग, राइट? वी हैव टू बी यू नो efficient also, like we do not have to waste the resources. So it is not enough to just complete the task, it must be done correctly without any wastage of resources. Hence, obviously there is a key point of difference between effectiveness and efficiency, but both effectiveness and efficiency are very very important for an organization to run smoothly and to achieve higher amount of profits, to gain its position in the market. And they both are the sides of the same coin. I hope now the concepts of effectiveness and efficiency are very very clear to you. Thank you for your patience. See you all in the next video. Bye bye.